A very good morning, BBPians. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class 4th. In previous class, we discussed chapter number 5 of English Reader. Class 4. Today, we discussed chapter number 6 of English Reader. That is True Wealth. Clear? So, all of you take out your book. ठीक है, आपको अपनी बुक्स निकालनी है. And listen this video carefully because in this video we solve this chapter कि ये चैप्टर क्या कहता है. True wealth means सच्चा धन. Wealth means सच्चा धन. So all of you take out your English reader book, page number 4545. पेज नंबर 4545 निकालेंगे क्लास 4. ठीक है. ट्रू वेल्थ. वेल्थ मीन्स सच्चा. वेल्थ मीन्स धन और ट्रू मीन्स सच्चा. ठीक है. सच्चा धन आखिर होता क्या है. ठीक है. नाउ सी स्टोरी पढ़ना एंड लिसन दिस वीडियो केयरफुली. ठीक है. आपको अच्छे से सुननी है ये वीडियो. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वेरी मच एंड वेल्दी मैन इन अ बिग टाउन. एक समय की बात है कि एक राजा रिच मैन जो बहुत ही पैसे वाला था वो एक बड़े से टाउन में रहता था. ही लैड अ लग्जीरियस लाइफ. वो बहुत ही आलीशान से ज़िंदगी जीता था. ही ऑलवेज ब्रूस्ड अबाउट हिज वेल्थ टू हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स. उसे अपने पैसों पे बहुत घमंड था, अपने धन पे बहुत घमंड था और वो अपने फ्रेंड और रिलेटिव को उसी चीज़ का दिखाता था. He had a son who was studying in a distant city. उसका एक बेटा था ताकि वो थोड़ी दूरी पे जाके पढ़ाई के लिए रहता था. After a long time, बहुत समय बाद he returned home for vacations. वो छुट्टियों में घर पर vacations पे आया. The rich man wanted to show off to his son how rich he was. जो पैसे वाला आदमी था वो अपने बेटे को दिखाना चाहता था, शो ऑफ करता था, दिखाना चाहता था कि वो कितना पैसे वाला है, उसके पास कितना पैसा, कितना धन है. बट हिज सन वॉज नॉट फाउंड ऑफ एनी लग्जीरियस लाइफ स्टाइल. लेकिन उसके बेटे को ये सब अच्छा नहीं लगता था कि वो अच्छे से ज़िंदगी जिए. ना अब देखते क्या होता है. हाउ एवर द रिच मैन वॉन्टेड टू मेक हिज सन रियलाइज दैट हिज लाइफ स्टाइल वॉज एक्सट्रीमली रिच एंड दैट पुअर पीपल सफ़र्ड अ लॉट. वो जो पैसे वाला आदमी था वो अपने बेटे को बताना चाहता था कि वो और अच्छे से जी सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है और जो गरीब लोग हैं वो कैसे जीते हैं, उन्हें बहुत मेहनत और बहुत सफ़र करने की ज़रूरत होती है, वो इस तरीके से क्यों रहता है. अब देखो इधर. ही प्लान्ड अ डे विजिट्स टू द एंटायर टाउन टू शो हिम द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल. उसने एक प्लान बनाया कि इसे वो 2 दिन के लिए पूरे टाउन में घुमाएगा और दिखाएगा कि पुअर लोग अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं. ठीक है. द फादर एंड द सन टुक अ चैरिकॉट एंड विजिट द एंटायर टाउन. दोनों बाप बेटे गए और पूरे टाउन को उन्होंने घूमा 2 दिन तक. ठीक है. दे रिटर्न होम आफ्टर 2 days. वो कब आए वापस? 2 दिन के बाद. द फादर वॉज हैप्पी दैट हिज सन वॉज वेरी क्वाइट आफ्टर सीइंग द पुअर पीपल honoring the rich man and after witnessing the suffering of the poor due to lack of facilities. उसका बाप बहुत खुश हुआ कि उसके बेटे ने अपनी आँखों से देखा कि पुअर लोग कैसे रहते हैं, कैसे सफ़र करते हैं रिच मैन के अकॉर्डिंग. ठीक है. और वो गवाह है इस बात का कि वो देख के आया है कि पुअरों को कितनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जो रिच को मिलती है. ठीक है. अब वो देख कर आया. नाउ टर्न योर पेज, टेक आउट पेज नंबर 46. अब देखो आगे की स्टोरी क्या कहती है. The rich man asked his son, "Dear boy, how was the trip? Have you enjoyed?" तो जो पैसे वाला आदमी होता है वो अपने बेटे से पूछता है, मेरे बच्चा तुम्हें ये ट्रिप कैसी लगी, क्या तुमने एंजॉय किया? Yes my dad, it was a great trip with you, the son replied. उसके बेटे ने कहा, हाँ पापा बहुत अच्छी ट्रिप थी आपके साथ. So what did you learn from this trip? द फादर सेड. उसके पापा ने पूछा कि तुम इस ट्रिप से क्या सीखे? द सन वॉज साइलेंट. बेटा चुप रहा. फाइनली यू हैव रियलाइज हाउ द पुअर सफ़र एंड हाउ दे एक्चुअली लिव, सेड द फादर. पापा ने कहा अब तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि पुअर पीपल कैसे सफ़र करते हैं और वो सच में कैसे रहते हैं. नो फादर रिप्लाइड द सन. उसने कहा नहीं पापा. उसके बेटे ने कहा वॉट. द फादर सेड. क्या कह रहे हो? वॉट. उसके बाप ने कहा क्या? द सन सैड. फिर बेटा बोलता है यस फादर वी हैव ओनली 2 dogs. हाँ पापा हमारे पास 2 कुत्ते हैं. दे हैव 10 dogs. उनके पास 10 कुत्ते हैं. वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन बट दे हैव अ मैसिव बे विदाउट एनी एंड. अगर हमारे पास एक बड़ा पूल है गार्डन के अंदर तो उनके पास बहुत बड़ा
वो है जिसका कोई अंत ही नहीं है। वी हैव लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स imported from various countries but they have countless stars lighting their nights। हमारे पास बहुत महंगी महंगी आलीशान लाइटें लगी हुई है हमारे घर में जो कि बाहर से आई है, लेकिन उनके पास क्या है, जो तारों से चमकती हुई अनगिनत लाइट है उनके पास स्टार्स की, जो कि रात को चमकते हैं। We have a house on a small piece of land but they have a abundant fields that go beyond the horizon। हमारे पास छोटे छोटे घर हैं अलग अलग जगहों पे बहुत सारे, पर उनके पास बहुत मूल्य के, भले ही कम हो लेकिन इतने बड़ा है कि वो उनका एक हॉरिजन बन जाए। We are protected by huge and strong walls around the property but they bound with each other and surround themselves with their followings। हमारे पास ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई है हमारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, लेकिन उनके साथ एकता है कि उनके सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो एक साथ हैं उनकी दीवार बन के। We have to buy foods from them but they are so rich। We have to buy fruit from them। हम उनसे खाना खरीदते हैं but they are so rich, लेकिन वो कितने पैसे वाले हैं। That they can cultivate their ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम उनसे खरीदते हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो वो कितने पैसे वाले हैं। दे आर मच रिचर, वो वाकई में बहुत ही अमीर हैं। द नाउ सी नेक्स्ट, टर्न योर पेज नंबर 47। द रिच फादर वॉज टर्न एंड स्पीचलेस ऑन हियरिंग हिज सन्स वर्ड। उसका जो अमीर बाप था वो बिल्कुल ही दंग का दंग रह गया कि उसके बेटे ने जो उसको स्पीच सुनाई, उसके बेटे की जो वो बातें थी, वो जो वर्ड्स थे, वो सुनकर वो जो पैसे वाला आदमी था वो दंग रह गया। फाइनली द सन आस्क्ड, फिर आखिर में उसके बेटे ने पूछा, डैड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी हु इज़ रिच एंड हु इज़ पुअर। उसके बेटे ने कहा, थैंक यू सो मच पापा, आपने मुझे आज बता ही दिया कि कौन पैसे वाला है और कौन गरीब है। थैंक यू फॉर लेटिंग मी अंडरस्टैंड हाउ पुअर वी रियली आर। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि हम वाकई में कितने गरीब हैं, पुअर। ट्रू वेल्थ इज़ नॉट मेजर्ड बाय मनी एंड प्रॉपर्टी। सच्चा धन वो नहीं होता जो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो। इट इज़ क्रिएटेड इन गुड फ्रेंडशिप एंड कंपनसेट रिलेशनशिप। वो तो उसमें उभर के आता है कि आपकी फ्रेंडशिप कितनी है, आप किसके साथ किस तरीके से व्यवहार करते हो, आपके अंदर धर्म, दया, भाव ये सब है या नहीं है रिश्ता निभाने के लिए। सच्चा धन वो नहीं होता जो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो। सच्चा धन तो वो होता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है रिश्तों को निभाने के लिए, किसी से मेल जोल करने के लिए, किसी की भावनाओं को और ये सब को समझने के लिए। क्लियर? 4th क्लास आपको समझ में आया? नाउ वी कंप्लीट दिस चैप्टर। क्या हुआ था इस चैप्टर में, मैं आपको छोटी सी स्टोरी वापस से रिपीट करती हूँ। स्टोरी के अंदर एक पैसे वाला आदमी था जिसका एक बेटा था। वो पैसे वाला आदमी अपने पैसे पे बहुत घमंड करता था, लेकिन उसका बेटा नहीं करता था। वो उस पैसा वाला आदमी जो रिच पर्सन था वो अपने बेटे को बताना चाहता था कि वो कितना पैसे वाला है और जो गाँव के लोग हैं वो बहुत गरीब हैं। वो उसे गाँव में ले गया। 2 दिन वो गाँव में घूमे। फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुम्हें कैसा लगा। अब तुम्हें पता चला कि गरीबों की ज़िंदगी क्या होती है और अमीरों की क्या होती है, गरीब किस तरीके से बिना फैसिलिटीज़ के रहते हैं। तो वो उसका बेटा पहले कुछ नहीं बोला, फिर बोलता है कि नहीं। तो वो उसका बाप बोलता है क्या कहना चाह रहा है। फिर उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि हमारे पास 2 कुत्ते, उनके पास 10 कुत्ते, हमारे पास घर में दीवारें बनी हुई हैं कि हमें कुछ ना हो, उनके साथ सब एक साथ हैं, उनके घर के मेंबर्स, वॉल्स, दीवार्स, और हम उनसे खाना खरीदते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसी कई सारी बातें उन्होंने बताई कि हम अब बाहर से लाइटें लेकर आते हैं अपने घर को सजाने के लिए, और वो तारों की चमकती रात में सोते हैं, तो वो हमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, हम कितने गरीब हैं। उसका बाप अपने बेटे के ये शब्द सुनकर हैरान और दंग रह गया। उसने अपने बाप को बताया और रियलाइज़ कराया कि सच्चा धन वो नहीं होता जो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, बंगले हों, इंसान पैसे वाला हो। सच्चा धन वो कहलाया जाता है कि इंसान के अंदर इंसानियत हो। ठीक है,
इंसानियत हो, किसी की भावनाओं के साथ, कि किसी का मजाक नहीं उड़ाए, अच्छे से रिश्ता निभाए, ये सारी चीज़ें ही सच्चा धन होता है। क्लियर? फोर्थ क्लास समझ में आया? सो लिसन दिस वीडियो केयरफुली बिकॉज इन दिस वीडियो वी डिस्कस होल chapter number 6 of English reader and read chapter number 6 at home. Clear to you all? Now there are few hard words, यहाँ पे hard words दिए हैं। luxurious, second vacations, third honoring, fourth witnessing, sixth expensive, sixth horizon, seventh speechless, eight measures. It is clear to you all? Now today's homework, read chapter number 6 at home and listen this video carefully. We repeat again and again, listen this videos carefully. Clear to you all? Stay home, be safe, complete your works in your notebook, children.